बिजली का दर्द। अम्मा आज फूट फूट कर रो पड़ी। बाबूजी की मौत पर भी इस प्रकार बिलक बिलक कर नहीं रोई थी। बड़े भाई सोमेश ने तल्ख आवाज में कह दिया, अम्मा तुम भी छोटी छोटी बातों को लेकर हम तीनों भाइयों में दरार डाल रही हो। मैं दरार डाल रही हूँ? मैं तुम्हारी अम्मा हूँ, हे भगवान। और अम्मा फूट फूट कर रोने लगी। सोमेश को भी नहीं मालूम था अम्मा उसकी बात को इतनी गहराई से पकड़कर बिखर जाएगी। उसने माँ के सामने अपनी गलती को स्वीकार किया। अम्मा मैंने तो सादे मन से कह दिया था, आपको बुरा लगा तो मुझे माफ करना। परंतु अम्मा का बिलखना हिचकियों में बदल गया। अपने आप को असमर्थ पाकर सोमेश अपनी बीवी के साथ बाहर निकल गया। गणेश और चंद्रेश भी आंगन में खड़े थे। उनके चेहरे पर प्रश्न चिन्ह को देख सोमेश सफाई देने लगा। अम्मा कह रही थी तुम सारे भाई अपना बिजली का मीटर अलग लगवा लो। साझे की होली में सब लोग बिजली को वेस्ट करते हैं। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कह दिया आप हम भाइयों में दरार डालना चाहती हो, बस इतनी सी बात थी। और तब से अम्मा रोए जा रही हैं, चुप ही नहीं हो रही। चंद्रेश तू जाकर अम्मा को शांत कर ले, तेरी बात मान लेगी। गणेश ने चंद्रेश की पीठ पर हाथ रख दिया। सबसे छोटा होने के कारण वह अम्मा का सबसे प्यारा बेटा था। चंद्रेश माँ के कमरे में आ गया। क्या हो गया अम्मा? वह अम्मा के पास बैठ गया। चंद्रेश को देखकर अम्मा का रुदन फिर फूट पड़ा। ऐसा ना करो अम्मा, बताओ तो सही बात क्या है? चंद्रेश की बीवी ने अम्मा को बैठाकर पानी पिलाया। कुछ स्वस्थ होकर अम्मा उठ बैठी। अम्मा आज आपको क्या हो गया? गहरी आत्मीयता से चंद्रेश ने पूछा। बेटे मैं खुद नहीं जान पा रही हूँ, आज मेरा मन इतना भारी क्यों हो गया। बात भी कुछ विशेष नहीं थी, परंतु मुझसे ये बिजली की बर्बादी देखी नहीं जाती। अम्मा तनिक उत्तेजित हो गई। ये बात विशेष नहीं, बिजली का बिल मेरी पेंशन से जाता है, परंतु सब साझे की होली समझकर बिजली बर्बाद करने में लगे हैं। इसका मुझे दुख है। माँ सांस लेकर फिर बोलने लगी, तुम ही बताओ चंद्रेश, किसी घर का बिल 20,000 आता है। 20,000 रुपए में तो एक साधारण परिवार का महीने भर का खर्च चल सकता है। बिजली के प्रति तुम सब लापरवाही करो और तुम्हारे बच्चे तो चालू करके कभी बंद करने का नाम ही नहीं लेते। सारे घर में बिजली बंद करने का काम मेरा ही रह गया। क्या माना तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी है, बिल से तुम्हें कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ता, परंतु बिजली हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। देश में पहले ही ऊर्जा का संकट बना रहता है, फिर ऐसी वस्तु को वेस्ट करना तो राष्ट्रद्रोह है। परंतु अम्मा हम जितनी बिजली खर्च करते हैं ईमानदारी से उसका बिल अदा करते हैं। चंद्रेश ने अम्मा को समझाना चाहा। बेटे बात बिल देने या न देने की नहीं है, देश के सारे संसाधन हम सबके साझे हैं जिन पर सबका साझा अधिकार है। किसी के घर में तो सारी रात ऐसी बेकार में चलता रहे तथा दूसरे घर में बिजली ना होने के कारण बालक पढ़ ही न पाए। बेटे हमने उस बालक के हिस्से की बिजली हथिया ली है और हम उसको व्यर्थ लुटाकर पाप कर रहे हैं। पाप लगा अम्मा एक अध्यापिका बन गई है। सुनो अम्मा को यही नाश्ता करवा दो, मैं भी अपना नाश्ता लेकर आता हूँ। अपनी पत्नी को आदेश देकर चंद्रेश उठ गया। अम्मा पूरी स्वस्थ हो चुकी थी। वह स्वयं नहीं समझ पा रही थी क्या हो गया। आज उसे चंद्रेश के पापा याद आ गए। कितना सच कहते थे दमयंती, आज तो सब लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं। कहते हैं 3 बेटों का पिता है, इसके घर में तो सुख ही सुख है, न दान देना न दहेज। परंतु दमयंती सुख तो अपनी किस्मत का है। कई बार 3 बेटों के होते हुए भी बुढ़ापा खराब हो जाता है। अपने तीनों बेटे भले हैं, आपको किस बात की चिंता। दमयंती तुम बहुत भोली हो। आज तुम्हारे तीनों बेटे अच्छे हैं क्योंकि सरकार से तुम्हें मासिक पेंशन मिलती है, वह भी तुम इन्हीं पर खर्च कर देती हो। और ये लोग तुम्हारा जितना काम करते हैं उससे अधिक काम तुम तीनों का कर देती हो। अपने बच्चों के अच्छे होने का तुम्हें तब पता लगेगा जब कभी तुम्हें धन की आवश्यकता पड़ेगी या तुम बुढ़ापा आने पर अपना काम करने में असमर्थ हो जाओगी। आजकल के बेटे अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। आज अचानक सोमेश के कठोर वचन सुनकर अम्मा का मन भर आया था। मैं सारी उम्र तीनों भाइयों को जोड़ने की कोशिश करती रही, कक्षा में सदैव एकता का पाठ पढ़ाती रही, अपने घर में बिजली की बचत करती रही और अपने छात्रों को सदैव बिजली बचाने का संदेश देती रही। तब से आज तक बिजली बचाने की आदत बन गई। घर में हो या घर से बाहर कहीं भी बिजली बर्बाद होती दिखाई देती है तो तन पर एक कट सा लगता है और मैं उसकी बर्बादी रोकने की कोशिश करती हूँ। चंद्रेश और उसकी पत्नी माँ का नाश्ता लिए कमरे में आ गए। माँ परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर फैसला किया है कि जो भी घर की बिजली बर्बाद करेगा उस पर हर बार 50 रुपए का जुर्माना लगेगा। जुर्माने तथा बिजली के बिल से जो बचत होगी उससे हम सारे घर में एलईडी बल्ब लगवा लेंगे। अब तो आप खुश हो ना, लो नाश्ता कर लो। हाथ में प्लेट पकड़ते हुए अम्मा के चेहरे पर संतोष की मुस्कान बिखर गई।